ओके, इसके बाद जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, स्क्वायर रूट की वैल्यूज को, रूट वाली वैल्यूज को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे बता सकते हैं, बिना डिवीजन के भी हम बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। कैसे करना है बताते हैं। ये रियल नंबर्स हमारे पास हैं दो तरीके के। यहां पे अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, ये लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर्स कितने तरीके के हैं? ये है, एक तो है रैशनल नंबर और दूसरा है इररैशनल नंबर। अब अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर की, तो इसमें दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। कैसे? एक तो देखो 1/2 है मान लो हमारे पास, तो 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास मिलेगा 0.5। हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना मिल गया? वो मिल गया यहां पे देखो 0. यहां पे 0 लगाया, ये 5, 2 5 जा 10, हमारे पास रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। तो ऐसे केसेस में जहां रिमाइंडर 0 बचता है, 0 मिलता है मेरे रिमाइंडर, तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1/2 हो, 1/5 हो, तो उस केस में तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिलेगा। या तो डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में या तो तुम्हारे पास 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो तुम्हें कैसा डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा? हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिलेगा। कोई भी नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको फैक्टराइज करो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल और केवल या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो उस केस में हमें हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिलेगा। करके देख लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं 1/5, 1/32, 1/10, इस तरह के। जो यहां पे देखो, यहां पे 5 मिलेगा, जो फैक्टर हमारे पास 5 मिले, यहां पे हमेशा 2 ही मिलेंगे। 2 कितनी बार भी मिल जाए वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल और केवल जो फैक्टराइजेशन है उसमें केवल और केवल या तो 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। इसमें 2 और 5 दोनों है। ऐसे ही 1/25, 1/625, 1/1000, इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे उसमें तुम्हें डिनोमिनेटर को देखना है। सिर्फ डिनोमिनेटर इस केस में केवल और केवल जिसके फैक्टराइजेशन 2 है, 5 है, या 2 और 5 दोनों है, तो ऐसे केसेस में हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहां मैं लिख देता हूं 2m इंटू 5n, इस तरह का फैक्टराइजेशन होगा, तो वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। अब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। रिपीटिंग तो डेसिमल एक्सपेंशन। इस डेसिमल एक्सपेंशन में अगर डिनोमिनेटर में या तो 2 है या 5 है, और 2 और 5 दोनों है, और इनके साथ कोई और नंबर है, या तो 3 है या 7 है या 11 है, इस तरह का अगर नंबर है, प्राइम नंबर है, तो उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब वो कैसा होता है वो चेक कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/7 है, अगर मैं 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखूं डिवीजन के बाद, इसको पहले डिवाइड करके देखते हैं और डिवीजन के बाद जो नंबर आता है उसको चेक करें, तो हमें कैसा डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो देखते हैं। हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं। अब देखो यहां जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा वो देखो रिपीट हो रहा है। यहां जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है, जब मैं इसको दोबारा से आगे और डिवीजन करूंगा कंटिन्यूटी में, तो यहां मुझे वापस यही नंबर मिलेगा। करके देख लेना, यहां 1 4 2 8 5 7 ये नंबर दोबारा से मिला।
जैसे ये नंबर है वैसे ये नंबर मिलेगा, इसके बाद दोबारा से यही नंबर आएगा 1 2 4 2 8 5 7 और सो ऑन। इस तरह से नंबर ये कंटिन्यूटी में आता जाएगा, रिपीट होता जाएगा और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको लिखने का तरीका क्या है? जो नंबर है, जो हमारा ये क्वेश्चन आया है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जितना एक बार पोर्शन आया है, एक बार जिस नंबर का रिपीटिशन हो रहा है उसको एक बार लिख दो। 1 4 2 8 5 7 इस नंबर को एक बार लिख दिया और इस पर हम लगा देंगे बार। तो ये इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको हम वापस पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन भी है तुम्हारा। अभी देखो यहां पर जो हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग, और एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहां पे मैं अगर 1/5 को देखूं, ऐसे ही 0.3 इस केस में ये बार दे रखा है। तो ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें बार वाला क्वेश्चन है। यहां पे अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसी क्वेश्चन के लिए है कि इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो ये पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, 1/3 आएगा। इसको करने का तरीका है, अलग से ये क्वेश्चन है, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखो यहां डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेटिंग था और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो दोनों को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में बता सकते हैं। इसको भी हमने पी बाय क्यू की फॉर्म में बता सकते हैं और इसको भी हम पी बाय क्यू की फॉर्म में बता सकते हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारे किसके हैं? रैशनल नंबर के। अब इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अगर बात करें, क्योंकि रियल नंबर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो देखो। 0.10 11 00 111 000 4th 1 4 times 0। इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। मैं देखो इस पर ना तो यहां इसके डिवीजन में डिनोमिनेटर में ये डेसिमल हटा के उतनी जीरो लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? क्योंकि यहां पे यहां पे 1 लगा के इतनी जीरो मैं कहां से लगाऊं? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहां पे जीरो हम नहीं लगा सकते। तो ये जो है इस तरह से हम पी बाय क्यू की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है, मैं इस पर बार कैसे लगा दूं? इस पर बार कैसे लगा सकते हैं? अभी मेरे को पता ही नहीं कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, नहीं पता ना। तो हम इस तरह के नंबर को पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए इन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और ये किन किन के लिए होता है? ये तुम्हारा रूट की वैल्यूज, √2 √3 √5 √4 के लिए होता है। बताओ √4 के लिए मैं क्या बताऊं? √4 को मैं देखो, अब तुम ये सोचोगे कि जितनी भी रूट वाली वैल्यू हैं वो सभी इरेशनल होती हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर मैं इसको 2 × 2 करके ये बाहर निकाल सकता हूं, ये नंबर मेरा 2 निकलेगा। तो ये अब ये भी अलग से टॉपिक है इसका कि 2 क्यों निकलेगा यहां पे। तो ये बाहर निकला, तो ये इसका निकलने का तरीका क्या है? यहां पे देखो हमारे पास ये जो साइन है इसका मतलब क्या है? ये जो साइन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 तो ये है और इसका मतलब है 1/2। ये किसी बच्चे को, मतलब बहुत कम बच्चों को पता रहता है कि मैं 4 के ऊपर कितनी पावर लगाऊं। अभी देखो 4 के ऊपर स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी पता है सबको कि 4 के ऊपर 4 की जो घात है, 4 की जो पावर है वो कितने एक्सपोनेंट है, वो 2 है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं तो स्क्वायर रूट के केस में स्क्वायर रूट का बच्चों को पता नहीं है कि अगर मैं 4 के ऊपर अगर पावर लगाना चाहूं तो वो कितना होता है। तो 4 के ऊपर पावर होता है, यहां ये स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। अगर यहां पर 3 लिखा हो 4th रूट, तो इसको हम बताएंगे 1/3। अगर मैं यहां पर 4 लिखता हूं
तो इसको बताएंगे यहां 1/4। तो मतलब यह है कि यहां जो स्क्वायर रूट की इस टोकरी के अंदर जो नंबर है वो 1/4, 1/5, 1/2 इस तरह से आना है। अब तुम सोचो ये सर जी इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पर ये 2 तो यहां 2 लिखा ही नहीं है, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अब तुम ये सोचोगे कि ये कौन सा साइन है, ये प्लस का साइन है, लेकिन इसके आगे हम हमेशा प्लस तो लिखते नहीं है। हमने ये मैथमेटिकल कन्वेंशन बना लिया कि यहां पर इसके प्लस लिखा हुआ है, जिसको हम लिखते नहीं है, इसको मान लिया गया है कि हां इसके आगे प्लस है। ऐसे ही डिवीजन में इसके 1 रहेगा, जिसे हमने मान लिया है, इसके डिवीजन में 1 रहेगा, जिसे हम लिखते नहीं बार बार। ऐसे ही ये मैथमेटिकल कन्वेंशन है कि यहां पर इस टोकरी के अंदर ये 2 लिखा हुआ है, जिसे हम मान लिया हमने कि यहां 2 लिखते हैं, लेकिन लिखा नहीं है। ऐसे अगर 3 लिखा है तो वो अगर क्यूब रूट है तो उसमें हमें 3 लिखना ही है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। तो ये 2 कैसे निकला था, मैं वो बताना चाह रहा था। तो ये अब तुम्हें पता चल जाएगा कि 2 कैसे निकला यहां पे। देखो अब 4 के मैं अगर फैक्टराइजेशन करूं, 4 के फैक्टराइजेशन करूं तो ये बनता है 2 का 2 into 2, तो ये 1/2 आ गया। और इसके बाद 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर हमारे पास होगी 1/2, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। देखो यहां पर इस बात को देखो कि ये नंबर जो मैंने 4 बताया था, 4 के मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, फैक्टराइजेशन करके इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया 2⁻², और बाहर जो 1/2 था जो कि स्क्वायर रूट से आया था, वो 1/2 कंटिन्यूटी में हमने देते गए इसको। तो यहां इसके बाद एक तुमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a⁻m और उसकी पावर n, तो ये क्या हो देता था a⁻m into n, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो वही केस हम यहां पे करेंगे 2⁻² मल्टीप्लाइंग बाय इन दोनों 2 की, ये 2 और 1/2 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसल और ये तुम्हारा 2 बच जाएगा। इसीलिए √4 = 2 आता है। अब ये हमारा क्या है, ये है रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है, इसलिए इसको हम हमेशा ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को हम इरेशनल नंबर ही बताएं, ठीक है। तो अब इसी तरह से √2, √5, √6, √7 ये सभी नंबर्स हमारे जितने भी है वो इरेशनल नंबर्स में आएंगे। उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। ओके, तो ये क्वेश्चन था जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में था। रियल नंबर्स के, रियल नंबर्स 2 तरीके के होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। रैशनल के केस में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और दूसरा जो इरेशनल केस में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का वाइंड अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।